सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस जी से राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुले नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय उसकी 26 से लेकर 29 तक आयत हम देखेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 26 to 29। समय की कमी के कारण मैं उसकी 28 आयत पढ़ना चाहता हूँ। अंत में यह है बालको उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम सुबह संदेश कार्यक्रम में यूहन्ना की पत्रियों में से पहला अध्याय और दूसरा अध्याय की रेगुलरली पढ़ाई मेडिटेशन करता था। आज दूसरा अध्याय की आखिरी आयतों में से कुछ आयत हम देखेंगे और हम देखते हैं कि इसकी 28 आयत में हमने जो देखा है उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। इधर एक व्यक्ति परमेश्वर की संतान की रूप में प्रभु यीशु मसीह का आने का इंतज़ार करते हैं। हर एक विश्वासियों का यही इंतज़ार है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, हमें परमेश्वर के साथ ले जाएंगे और आनंद जीवन दिला देंगे और हम परमेश्वर के संतान पूर्ण रीति में बन जाएंगे। ये एक आशा है हर एक मसीही लोगों के जीवन में। यदि ये आशा नहीं हो तो हम मसीही कहने से कोई भी मतलब नहीं है। यदि हम प्रवेश मसीह के द्वारा अनंत जीवन हमें नहीं मिला, ऐसा यदि हम सोचेगा तो हम मसीही जीवन बिताने का कोई ज़रूरत भी वचन के अनुसार नहीं है। लेकिन हमें आशा है कि परमेश्वर प्रवेश मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर का संतान बनाया है और हमें आनंद जीवन दिया है। इसके लिए प्रवेश मसीह दोबारा आएंगे। ये प्रभु का वचन में से हमें दिया हुआ एक बड़ा वायदा है। हम इस आयतों में जब हम 26 से 29 तक जो 4 आयत हम देखते हैं तो 4 बात हम इसमें से समझने के लिए कोशिश करना है। पहली बात उसके 26 आयत में भी लिखा हुआ है, तुम्हें ये बात इसलिए मैं लिखना चाहता हूँ उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें फरमाते हैं। जो हमें भरवाने वाला एक शक्ति है, जो बात हमारे लिए लिखी गई है या परमेश्वर के वचन में से हमें लिख कर दिया है, उसमें से हमें फरमाने वाला लोग शक्ति जो है बरमाने का शक्ति जो है हमारे सामने आकर हमें परमेश्वर का वचन में से दूर करते हैं। दूसरी बात 27 आयत के अंदर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के लिए एक अभिषेक किया हुआ पाया हुआ व्यक्ति है और अभिषिक्त दास है। जो परमेश्वर के लिए एक काम करने के लिए परमेश्वर का काम करने के लिए परमेश्वर हमें अभिषेक किया है और इस बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जो परमेश्वर के बातों को जो हमें सिखाया गया है उस सच्चा के अनुसार और परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। परमेश्वर ने जो हमें सिखाया है और सच्ची बातें सिखाया है उस सिखा हुआ बातों के अनुसार हम भरमाने वाला शक्तियों को सामना करते हुए परमेश्वर के अभिषेक दास के रूप में परमेश्वर के सामने खड़े होना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। जब हम तीसरी बात जो हमने 28 आयत के अंदर से भी हमने देखा है, ये लिखा है कि हमें हियाव रखना है कि हम परमेश्वर के दोबारा आगमन के समय पर लज्जित ना होकर परमेश्वर के सामने खड़े हो जाए। तो भरमाने वाला कितना भी शक्ति और सामर्थ्य का है तो परमेश्वर का अभिषिक्त दास के रूप में हियाव ना छोड़ते हुए
परमेश्वर के सामने लज्जित ना होते हुए खड़े होने का एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर हमें बदलता है। यही है परमेश्वर का काम जो हमारे प्रति रोज रोज करना चाहते हैं। इसलिए हमें लज्जित ना होने के लिए अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति के रूप में हमारा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य हमें करना है उसके लिए वो कार्य करते हुए और हमें आगे हमारा जीवन को बिताना है, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। चौथी बात 29 आयत के अंदर हम देखते हैं कि वह धर्मी है। जब परमेश्वर धर्मी है तो यह भी जानना होगा कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। हम भजन में कई बार भजन संगीता में या दूसरी कई बार हम पढ़ते हैं, कई जगह में हम पढ़ता है कि परमेश्वर धर्मी है और धर्मी परमेश्वर के सामने हम इसलिए जन्मा है कि हम धर्म का काम करना है। तो मसीह परमेश्वर हर एक मसीह लोगों से ये चाहता है कि धर्म का काम करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री के अंदर हम ऐसा पढ़ता है अधर्मी लोग, अन्याय करने वाला लोग परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर हमें धर्मी बनाया। हम अधर्मी थे, हम पापी थे और अन्याय करने वाले व्यक्ति था। ये सारे अन्याय से, अधर्म से परमेश्वर हमें बचाकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाकर हमें पवित्र करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए और हमें धर्म का काम करने के लिए हमें चुनकर रखा हुआ है। और इसलिए हमें अभिषेक दिया हुआ है। अभिषेक हम परमेश्वर की अभिषिक्त दास इसलिए होता है कि हम धर्म के काम करें और अच्छा काम करें और भरमाने वालों के सामने परमेश्वर के दास के रूप में, सेवक के रूप में, विश्वासियों की रीति में खड़े हो जाए और परमेश्वर के सामने लज्जित ना हो जाए और हियाव ना छोड़ते हुए आगे बढ़े। इसलिए परमेश्वर हमें चुन लिया है और हमें जन्म दिया है। ये वचन जो है हमें सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है और हमारा जीवन में विश्वास में दृढ़ता देता है। हमें आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करता है। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।